उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन आखिर कहाँ गायब हो जाता है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के फिर से सार्वजनिक रूप से दिखने पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं उन्हें वापस स्वस्थ देखकर खुश हूँ। उत्तर कोरियाई नेता 3 हफ्ते से सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे थे। इसके बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें तेज हो गई थी, खासकर तब जब 15 अप्रैल को अपने दादा के जन्मदिन पर भी नहीं दिखे। अब वो 3 हफ्तों के बाद एक कथित तौर पर एक फर्टिलाइजर प्लांट के उद्घाटन के मौके पर दिखे हैं। समाचार एजेंसी KCNA की रिपोर्ट के मुताबिक किम शुक्रवार को एक फर्टिलाइजर प्लांट का रिबन काटकर उद्घाटन कर रहे हैं और वहां मौजूद भीड़ हुर्रे करते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रही है। सोमवार को तमाम अटकलों और अफवाहों के बीच ट्रंप ने कहा था कि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग किस हालत में हैं, लेकिन अभी इसके बारे में बात नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा था, मैं उनके ठीक रहने की दुआ करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप और किम जोंग उन के बीच हाल के सालों में बेहतर रिश्ते बने हैं। 2018 के बाद से लेकर अब तक दोनों नेता 3 बार मिल चुके हैं और एक दूसरे को पत्र भी भेज चुके हैं। ट्रंप ने इसे शानदार बताया है। हालांकि हाल के महीनों में उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर कोई बात नहीं हुई है। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट। कोरियाई सरकारी मीडिया KCNA के मुताबिक फर्टिलाइजर प्लांट के उद्घाटन के मौके पर किम कई उत्तर कोरियाई अधिकारियों के साथ मौजूद थे। इस मौके पर उनकी बहन भी उनके साथ थी। यह फर्टिलाइजर प्लांट प्योंगयांग के उत्तरी क्षेत्र में मौजूद है। समाचार एजेंसी KCNA के मुताबिक किम ने कहा है कि वो फैक्ट्री के उत्पादन से बहुत खुश हैं और देश के रसायन उद्योग और खाद्य उद्योग में इसके योगदान को लेकर सराहा। स्वास्थ्य को लेकर अटकलबाजी। 15 अप्रैल को अपने दादा के जन्मदिन के समारोह में किम जोंग उन शामिल नहीं हुए थे। ये देश के लिए साल के सबसे बड़े आयोजनों में से एक होता है। किम जोंग उन के दादा उत्तर कोरिया के संस्थापक थे। किम जोंग उन ने भी इस कार्यक्रम को कभी मिस नहीं किया। ये लगभग असंभव सा लगता है कि वे इस कार्यक्रम में न आने का फैसला करें। इसके बाद ही उनकी गैर मौजूदगी को लेकर अटकलों का दौर शुरू हुआ। वैसे भी इसकी पुष्टि करना आसान नहीं। सरकारी मीडिया में उन्हें आखिरी बार 12 अप्रैल को दिखाया गया था, जब वे लड़ाकू विमानों का निरीक्षण कर रहे थे। हालांकि उस हैंडआउट में कोई तारीख नहीं थी। उन तस्वीरों में उन्हें हमेशा की तरह बेफिक्र और सहज देखा जा सकता है। उत्तर कोरिया से निकाले गए लोगों की एक वेबसाइट पर किम जोंग उन के खराब स्वास्थ्य के बारे में दावा किया गया था। इसके बाद से उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें शुरू हो गई। डेली NK ने एक अज्ञात सूत्र के हवाले से दावा किया कि पिछले साल अगस्त से ही किम जोंग उन दिल की बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। माउंट पेक्टू की कई यात्राओं के बाद उनकी बीमारी बढ़ गई। इसके बाद से ही कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस एक सूत्र के हवाले से खबर चलाई। समाचार एजेंसियों ने भी इस दावे को चलाना शुरू किया। कुछ ऐसी भी रिपोर्टें आई कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इस दावे पर नज़र रखे हुए हैं। इस बीच अमेरिकी मीडिया में एक और सनसनीखेज हेडलाइन आई कि उत्तर कोरियाई नेता हार्ट सर्जरी के बाद गंभीर स्थिति में हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया की सरकार के बयान और चीन की खुफिया एजेंसी के एक सूत्र के अनुसार समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि ये सही नहीं है। लेकिन ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि किसी ने भी इस बात से इनकार नहीं किया है कि किम जोंग उन की हार्ट सर्जरी हुई है। दक्षिण कोरिया और चीन ने सिर्फ इससे इनकार किया है कि किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार हैं। पहले भी रहे हैं गायब। ये पहली बार नहीं है जब किम जोंग उन गायब रहे। वर्ष 2014 में वे शुरुआती सितंबर से 40 दिनों के लिए गायब रहे थे, जिसके बाद कई तरह की अफवाहें उड़ी। इनमें एक अफवाह यह भी थी कि विद्रोह के बाद उन्हें सत्ता से हटा दिया गया है। BBC की सोल संवाददाता लोरा बीकर कहती हैं कि उत्तर कोरिया पर रिपोर्टिंग करते वक्त हमेशा सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की खबरें ज़्यादातर सूत्रों पर आधारित होती हैं। किम जोंग उन को लेकर अफवाहों पर आधारित कोई भी सूचना सनसनी पैदा करने वाली होती है। ऐसी राज्य व्यवस्था जो इस स्तर पर गोपनीयता बरतती है, वहाँ तथ्यों और सूत्रों को निकालना एक चुनौती भरा काम होता है, खासतौर पर उस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना की वजह से लॉकडाउन से गुजर रही हो। दक्षिण कोरिया की सरकार इस बात को लेकर साफ थी कि उत्तर कोरिया में कोई भी असामान्य गतिविधि नहीं देखी गई है। दक्षिण कोरिया को अक्सर उत्तर कोरिया के बारे में बेहतर पता होता है, लेकिन वो कई बार पहले गलत भी साबित हुए। हो सकता है कि किस बीमार रहे हों या फिर पिछले 2 हफ्तों के दौरान उनकी कोई सर्जरी हुई हो। यह भी हो सकता है कि वो वोनसान में अपने विला पर बैठकर दुनिया उन्हें
लेकर जो अटकलें लगा रही हों उस पर हंस रहे हों, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस तरह से 20 दिनों की उनकी गैर मौजूदगी पहले कभी नहीं रही है। यह सवाल अभी भी मौजूद है कि अगर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को कुछ होता है तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बारे में स्पष्टता नहीं है। उत्तर कोरिया की जनता के लिए भी उनकी गैर मौजूदगी, जिसके बारे में कुछ भी अब तक स्पष्ट नहीं है, काफ़ी मायने रखती है।